हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। सो यहाँ इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स गिवन है और 3 पार्ट्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से हमें x के कोफिशिएंट a1 a2, y के कोफिशिएंट b1 b2 और कांस्टेंट टर्म c1 c2 के रेशियो का कंपैरिजन करके फाइंड आउट करना है कि क्या वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। सो जैसा कि इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने थ्रूआउट इसको एक्सप्लेन किया है, अंडरस्टूड किया है, समझा है कि जब हम रेशियो का कंपैरिजन करते हैं तो किस केस में इसकी जो लाइन है उनके ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, जिसका कि एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होता है अगर वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। और किस केस में ये कोइंसिडेंट करती हैं जब उनके रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स होते हैं जिसके कि मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और किस केस में ये लाइन पैरेलल्स होती हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उस केस में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। वन बाय वन करके हम इनको यहां पर समझेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है इसका 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो हम यहां पर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनका हम कंपैरिजन करेंगे। जो इसका जनरल फॉर्म होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है इसका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। वैसे तो दोनों इक्वेशंस का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए होते हैं। तो यहां पर हम जब इसका कंपेयर करेंगे इससे, सो फर्स्ट इक्वेशंस के लिए तो हम a1 b1 और c1 फाइंड करेंगे और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 और c2 फाइंड करेंगे। सो यहां पर हम x के कोफिशिएंट का कंपेयर करते हैं इस जनरल फॉर्म से। सो a1 की वैल्यू होगी, फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 b1 c1 आएगा, a1 की वैल्यू होगी यहां पर, x का कोफिशिएंट a1 है 5। फिर b1 जो y का कोफिशिएंट है यहां पर b1 इक्वल्स टू -4, क्योंकि ये पॉजिटिव में होती है ax प्लस by प्लस c, और इसमें ये यहां पर गिवन है 5x माइनस 4y, सो b की वैल्यू -4 होगी। एंड c1 इक्वल्स टू होगा जो कांस्टेंट टर्म है फर्स्ट इक्वेशन का 8। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन में a2 b2 और c2 फाइंड कर लेंगे। a2 इक्वल्स टू 7 है यहां पर x का कोफिशिएंट, और b2 y का कोफिशिएंट यहां पर 6 है, एंड c2 जो कांस्टेंट टर्म है यहां पर नेगेटिव है -9। अब हम यहां पर इनके रेशियोज फाइंड करेंगे, फिर रेशियो फाइंड करके कंपैरिजन करके हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका वन सॉल्यूशन होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। सो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू यहां पर 7 है, और b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू b1 कितना है -4 एंड c1 6 है। सो वैसे तो यहीं से क्लियर है, हमें c1 फाइंड ही नहीं करना है यहां पर, क्योंकि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आता है तो उस केस में ये क्लियर हो जाता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहां से समझ लेते हैं, जो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है,
सो फिर इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होता है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर a1 बाई a2 इजकल्स टू b1 बाई b2 इजकल्स टू c1 बाई c2 होता है, जो अगर इनके तीनों के रेशियोज इक्वल होते हैं, सो ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और जिसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं अगर ये थ्री रेशियोज कोफिशिएंट्स के इक्वल होते हैं विद कांस्टेंट टर्म के रेशियो। फिर अगर थर्ड है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 होता है, सो ये होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए होते हैं ये रेशियो, पैरेलल लाइंस के लिए। सो इस केस में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और ये ऑलरेडी इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। सो इन रेशियोज को आपको याद रखना होगा, और इनके बेसिस पर हम इसके सॉल्यूशंस और किस टाइप की लाइन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो यहां पर देखोगे आप कि a1 अपॉन a2 5/7 है, और b1 अपॉन b2 -4/6 है। सो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो हमें c1 अपॉन c2 फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहां पर। तो हम लिखेंगे यहां पर सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सो किस टाइप की लाइन होंगी फिर ये होंगी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, सो ये वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस। सेकेंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसका सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सो इसका कंपैरिजन भी हम किसके साथ करेंगे? जनरल फॉर्म के साथ। कंपेयर विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। वैसे दोनों के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 का यूज करके हम कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें फाइंड तो x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यहां पर फाइंड करने हैं इससे कंपैरिजन करके। सो a1 जो x का कोएफिशिएंट है इक्वेशन 1 के लिए, x का कोएफिशिएंट यहां पर 9 है। सो a1 इक्वल्स टू 9, b1 इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y 3, c1 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म 12, a2 इक्वल्स टू a2 है यहां पर 18 एंड b2 इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट 6 एंड c2 इक्वल्स टू 24, जो इक्वेशन सेकंड में कांस्टेंट टर्म है 24। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब इनके रेशियो का जो कोएफिशिएंट्स के रेशियो कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 18 एंड यू नो 9 अपॉन 18 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2। अब हम फाइंड करेंगे b1 बाई b2। सो b1 की वैल्यू है यहां पर 3, b2 की वैल्यू है 6। इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर इसी तरह से फाइंड करेंगे हम c1 अपॉन c2, क्योंकि a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल आ रहा है, तो फिर हम c1 बाई c2 भी फाइंड करेंगे। और अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 आता है, तो फिर हम c1 बाई c2 नहीं फाइंड करते हैं। सो c1 बाई c2 होगा, c1 की वैल्यू कितनी है यहां पर 12 है, और c2 की वैल्यू 24 है। सो 12 बाई 24 की भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1/2। सो हम देख रहे हैं यहां पर कि a1 बाई a2 1/2 है, b1 बाई b2 भी 1/2 है, c1 बाई c2 भी 1/2 है। तो सिंस a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2,
और जब ये इनके रेशियोज इक्वल होते हैं तीनों के, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट टर्म के, सो ये फिर किसको रिप्रेजेंट करती हैं? फिर ये रिप्रेजेंट करती हैं कोइंसिडेंट लाइन को। तो फिर ये लाइन होंगी लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ओवरलैपिंग होंगी फिर ये लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अब इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में किस तरह की लाइन्स हो सकती हैं? थर्ड पार्ट है 6x, इसका इक्वेशन 1 है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब फिर हम इसका कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? जनरल फॉर्म के साथ। जो जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। a1 इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट, जनरल फॉर्म लिख लेते हैं पहले। जनरल फॉर्म है इसकी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। वैसे दोनों इक्वेशंस के लिए जो जनरल फॉर्म है वो a1x फर्स्ट इक्वेशन के लिए b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और सेकंड के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बट हम यहां पर इस सिंगल इक्वेशन से ही कंपेयर करके a1 b1 c1 फाइंड कर सकते हैं, a2 b2 c2। सो कंपेयर करेंगे इससे तो आएगा हमारा a1 इक्वल्स टू जो x का कोएफिशिएंट है इक्वेशन 1 में 6, b1 इक्वल्स टू जो y का कोएफिशिएंट है इक्वेशन फर्स्ट में -3 एंड c1 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन 1 में 10। a2 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट 2 है और b2 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट -1 है, बिकॉज यहां पर है -y, सो -1 में y का कोएफिशिएंट कितना होगा? -1। एंड c2 इक्वल्स टू जो कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन 2 का 9 है। अब हम कंपेयर करते हैं इनके जो रेशियोज हैं कोएफिशिएंट्स के, कोएफिशिएंट के रेशियो हैं। सो a1 बाई a2 इक्वल्स टू 6/2, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा 3/1 या 3। फिर b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 बाई b2 के लिए b1 की वैल्यू है -3 अपॉन b2 की वैल्यू -1। सो माइनस से माइनस कैंसिल और 1 से करेंगे इसको तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी 3/1, ये 3/1 आ गई 3/1। फिर c1 बाई c2, c1 बाई c2 के लिए कांस्टेंट टर्म c1 कितना है? 10 है और c2 9 है। सो यहां से क्लियर है कि a1 बाई a2 की वैल्यू 3/1 है, b1 बाई b2 की वैल्यू भी 3/1 है, बट c1 बाई c2 की वैल्यू 10/9 है, जो कि इसके इक्वल नहीं है a1 बाई a2 और b1 बाई b2 के। तो सिंस a1 बाई a2 इक्वल्स टू है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। सो ये जो रेशियो होता है कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का किस केस में होता है, किस लाइन के लिए होता है? ये होता है पैरेलल लाइंस के लिए। सो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, जिसमें कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सो आई होप आपको ये इसके 3 पार्ट्स इजी थे, बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, सिंपल है। उनके पहले हम कोएफिशिएंट्स फाइंड करेंगे, कांस्टेंट टर्म फाइंड करेंगे, फिर उनका रेशियो फाइंड करेंगे और फिर जो रेशियो है कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म का उसको कंपेयर करके हम फाइंड करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं या कोइंसिडेंट को रिप्रेजेंट करती है या पैरेलल को रिप्रेजेंट करती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।